Assalamualaikum students. As you know, we are reading the chapter number 1 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an embodiment of justice. As you know, we are reading, we have done paragraph 5, and today we are going to start paragraph number 6. Justice demands that it should be upheld. upheld कहते हैं upheld, uphold, uphold. upheld कहा जाता है sustain या maintain को, बरकरार रखना किसी चीज़ को, और डिमांड कहते हैं किसी चीज़ का तकाजा करना, require या need. इन ऑल दी circumstances कहा जाता है situations को, हालात को या कंडीशंस को. स्टेट ऑफ अफेयर्स भी कहा जाता है इसको. तो जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल दी सर्कमस्टेंसेस इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ और वंस फैमिली और रिलेशंस कहते हैं रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स को. इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा, इंसाफ का तकाजा है कि उसे तमाम हालात में बरकरार रखा जाए, यहाँ तक कि चाहे ये हमारे अपने ख़ानदान के या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो. ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर people's affairs with justice and told his companions to be just. अफेयर कहते हैं मामलात को, मैटर को, इश्यूज़ को, और कंपेनियंस कहते हैं साथी या फेलोज, फ्रेंड्स. इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के मामलात की इंसाफ से मुनसफ़ी की या इंसाफ किया और अपने साथियों को आदिल रहने का कहा. इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दैट अल्लाह's messenger said to him. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, When two men come to you for judgment, जब दो आदमी तुम्हारे पास जजमेंट इंसाफ के लिए आए, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. never decide, मत फैसला करो. in favor of कहते हैं कि हक में, one side या giving support to one. इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर. आर्गूमेंट्स कहते हैं दलाइल को, रीजंस को या एविडेंस को. इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा, जब दो आदमी तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आए तो दूसरे के दलाइल सुने बगैर पहले के हक में फ़ैसला कभी ना देना. इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ. लाइकली कहते हैं इम्कान या पॉसिबल या एक्सपेक्टेड. इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा, जब तभी इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि तुम सच्चाई जान लो. हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह's मैसेंजर एज सेइंग. रिपोर्ट कहा जाता है रिवायत करना, नरेट भी कहा जाता है इसको, और से भी कहा जाता है. हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, एनी रूलर और जज हु क्लोजेज हिज आइज. जज कहते हैं रूलर को, इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है. हु क्लोजेज हिज डोर ऑन द पुअर, द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट कहते हैं मोहताज को, पेनीलेस या डिप्राइव्ड, और पुअर. नीडी कहते हैं
नीडी भी ज़रूरतमंद होता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। नीडी का सिनोनियम डेस्टिट्यूट और डेस्टिट्यूट का सिनोनियम नीडी है। इसके अलावा आप अपनी तरफ से इसका सिनोनियम्स पेनीलेस और पुअर दोनों लिख सकते हैं। द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. जब कोई हुक्मरान गरीबों, ज़रूरतमंदों और मोहताजों पर अपना दरवाज़ा बंद करता है तो अल्लाह ताला उस पर उस वक्त अपना दरवाज़ा बंद करता है जब वो ज़रूरतमंद और मोहताज हो जाता है। इसके साथ ही हम पैराग्राफ नंबर 7 और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 8 भी हम पढ़ लेंगे जल्दी। वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, डेथ बेड कहते हैं बिस्तरे मर्ग पर होना, लास्ट स्टेज पर जिस बेड पर इंसान होता है उसको बिस्तरे मर्ग कहा जाता है। ही प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम कहते हैं अनाउंस करना, ऐलान करना, डिक्लेयर करना। इफ़ आई ओड, ओड कहते हैं कर्जदार होना, इसका सिनोनियम लिखेंगे बी इन डेट टू, डेट की स्पेलिंग होंगे DEBT, इसमें बी साइलेंट हो जाएगा, बी इन डेट टू। इफ़ आई ओड समथिंग टू एनी वन और इफ़ आई रोंग्ड एनी पर्सन, रोंग कहते हैं ज़्यादती करना, मिसट्रीट करना या हर्ट करना, और डैमेज्ड एनी वंस प्रॉपर्टी और ऑनर, माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर, ही मे टेक रिवेंज फ्रॉम मी इन दिस वर्ल्ड। ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, इसका तर्जुमा तवज्जो से सुनिएगा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे तो आपने ऐलान फरमाया, अगर मैं किसी का कर्जदार हूँ या मैंने किसी से ज़्यादती की हो या किसी की जायदाद या वक़ार, इज़्ज़त जिसको कहा जाता है, को नुकसान पहुँचाया हो तो मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त और मेरी जायदाद यहाँ मौजूद है, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी हो गई। ओनली 1% डिमांडेड अ फ्यू दिरहम्स विच वर पेड टू हिम, सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया जो कि उसे अदा कर दिए गए। लास्ट पैराग्राफ है, अल्लाह's मैसेंजर प्रूव्ड बाय हिज ओन एग्जाम्पल दैट नो वन कुड बी मोर फिर्म फॉर जस्टिस देन हिम, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. प्रूफ कहते हैं साबित करना, इसका सिनोनिम्स होगा शो। एग्जाम्पल कहते हैं मिसाल को, मॉडल को, आइडियल को। और फिर्म कहा जाता है रिसोल्यूट, डट जाना। इंटरेस्ट कहते हैं मफाद को, बेनिफिट को, एडवांटेज को या प्रॉफिट को। नियर एंड डियर वंस कहा जाता है अजीज़ व कारब, रिलेटिव्स, रिश्तेदार। इसका बामुआवरा तर्जुमा बनेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित कर दिया कि उनसे बढ़कर कोई इंसाफ पर डट जाने वाला नहीं, यहाँ तक कि चाहे ये इंसाफ उनके अपने या उन लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ हो जो आपके अजीज़ व कारब थे या जो आपके रिश्तेदार थे। ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फू विद जस्टिस विदाउट फियर ऑफ फेवर। फू कहते हैं दुश्मन को, एनिमी को, अपोनेंट को, और फियर कहते हैं खौफ को, एंग्जाइटी या वरी। फेवर कहते हैं जानिबदारी, किसी की फेवर करना, फेवरेटिज़म या पार्शलिटी कहा जाता है इसको। तो इसका बामुआवरा तर्जुमा बनेगा, आपने हर उस मामले का फ़ैसला इंसाफ से फरमाया जो आप तक लाया गया, लाने वाला चाहे दोस्त था या दुश्मन। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स कहते हैं मावरा होना, राइज अबव, या इसका मीन लिख सकते हैं आप सिनोनियम सरपास, SURPASS, सरपास। बैरियर कहते हैं बंदिश को, होली बंदिश को कहा जाता है, इसका सिनोनियम लिखेंगे आप डिफ़िकल्टीज।
People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. इसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा, इतनी अज़मत वाला इंसान वक्त और जगह की बंदिशों से मावरा होता है। मावरा होता है यानी कि वो आज़ाद होता है या इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। दी होली प्रॉफिट, यहाँ पे एक सेंटेंस थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। पीपल ऑफ ऑल एज, हाँ जी ये बोल गया हूँ। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी। इसका तर्जुमा लिखेंगे आप बामुहावरा, तमाम ज़मानों के इंसानों, एजेस कहते हैं एज कहते हैं दौर को, इसकी प्लूरल होगी एजिस, इसकी प्लूरल इसी तरीके से उर्दू में इसका मीनिंग बनेगा अदवार, दौर की जमा अदवार। तमाम ज़मानों के या तमाम अदवार के इंसानों को आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो उनकी सरगर्मी के मुख्तलिफ मैदान अमल में उनको रहनुमाई बहम पहुँचाता है। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। कुरान पाक आपकी ज़िंदगी के इस पहलू का वाज़ेह तज़करा करता है। मेंशन कहते हैं तज़करा करना, टॉक अबाउट करना। एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, फीचर को या करेक्टरिस्टिक को। वी हैव इंडीड, इंडीड कहते हैं वाक़ियतन, सर्टेनली या रियली, डेफिनेटली, इन द मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के नबी में, a good example of conduct for anyone whose hope is in God and the final day। इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा, दी फाइनल डे कहते हैं रोज़े क़यामत को, डे ऑफ जजमेंट को या डूम्स डे को। बेशक उन लोगों के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं, अल्लाह के पैगंबर की ज़ात का बेहतरीन नमूना है। तो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर। ये मैं आपको पहले भी मैसेज भेज चुका हूँ ग्रुप में कि आप लोग इसको, जैसे आपको जो भी रिटर्न पढ़ाया जाता है तो इसको आप इसके सिनोनियम्स, ट्रांसलेशन और इसके उर्दू मानी होमवर्क में जैसे आप 9th क्लास में लिखते आ रहे थे वैसे ही इसको प्रॉपर तरीके से नीटली लिखते रहेंगे तो इंशाल्लाह जैसे ही आपके स्कूल खोलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉपी और एक क्लास टेस्ट ज़रूर लिया जाएगा। इसको मेमोराइज़ करें orally and written in your homework neatly. See you next inshallah. Allah Hafiz.